अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? लर्न विद मंसूर के साथ आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो टॉपिक हमने पिछले 10 दिन में पढ़े हैं वो आपको समझ आ गई होगी और आपने उसको अच्छी तरह से नोट भी कर लिया होगा और उनको एंजॉय भी किया होगा। और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है चैनल के हवाले से, मेरी वीडियोस शेयर की हैं, उनका मैं बेहद मशकूर हूँ। और जो लोग अभी तक मुझे सपोर्ट नहीं कर सके या जिनके पास मेरी वीडियो नहीं पहुंची, तो अगर आपके पास मेरी वीडियो ये पहुंच गई है तो मुझे लाजमी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को आगे लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लर्न विद मंसूर के अंदर कंप्यूटर बेसिक के बारे में बातें हो रही हैं, कंप्यूटर बेसिक के बारे में क्लासेस हो रही हैं। और वो जो लोग जो अभी कंप्यूटर में लर्न कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट में हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही मुफीद हैं। तो पिछले जो हमें टॉपिक पढ़ा था वो था शॉर्टकट कीज़ के हवाले से, या उससे पीछे जो भी हमने टॉपिक पढ़े थे वो तकरीबन थोड़े टॉपिक थे कंप्यूटर बेसिक के हवाले से। तो आगे जो हमने अब टॉपिक पढ़ने हैं वो बहुत ही अहम है, बहुत ही जो है वो उनको ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि पिछले जो टॉपिक थे वो बिल्कुल इजी थे और उनको इनका यूज़ भी इतना ख़ास तो नहीं था। लेकिन अब जो टॉपिक हमने पढ़ने हैं उनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप ऑफिस वर्क में काम करते हैं या फिर किसी दफातर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो प्रोग्राम जो अब मैंने स्टार्ट करने हैं वो बहुत ही मुफीद हैं। तो उनमें से आज जो मैंने एक प्रोग्राम जो आज पढ़ाना है वो है विंडो की इंस्टॉलेशन। तो विंडो इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो विंडो 10 है, क्योंकि आजकल जितने भी सिस्टम आ रहे हैं बाज़ार में उनके सब के अंदर जो विंडो 10 है वो इंस्टॉल है। तो अगर आपके पास सिस्टम है तो विंडो 10 अगर आपके पास ख़राब हो जाती है तो आपको ये लाजमी आनी चाहिए कि विंडो 10 को कैसे करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो विंडो 10 के हवाले से होगा, विंडो 10 की कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं और इसकी जो सेटिंग्स है वो कैसे की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले भी टॉपिक बड़े अच्छे से पढ़ लिए होंगे और आज का जो टॉपिक है वो भी बड़े अच्छे तरीके से आप समझेंगे। तो करते हैं हम शुरू अपनी विंडो का जो सेटअप है उसको इंस्टॉलेशन। तो विंडो की इंस्टॉलेशन के लिए इसके लिए CD-ROM भी होती है, DVD भी होती है, ठीक है, और इसको हम USB के ज़रिए से भी कर सकते हैं। तो मैं जो आज विंडो यहाँ पे करूँगा विंडो 10 होगी, और विंडो 10 जो मेरी USB के अंदर मौजूद है तो उसको मैं USB के ज़रिए से हम जो है विंडो 10 वो करेंगे। तो देखते हैं कि आज विंडो 10 है वो कैसे होती है। तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही अहम आज का टॉपिक है। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ, और एंड पे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और इसको जो है वो कमेंट करें, लाइक करें। तो बढ़ते हैं, तो जाते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जहां हम जो है विंडो 10 की इंस्टॉलेशन करते हैं। तो आज हम जो है वो विंडो 10 करने का जो तरीका है वो सीखेंगे। तो विंडो 10 का जो तरीका है वो थोड़ा सा जो है विंडो 7 है उससे मिलता जुलता है। तो अगर आपको विंडो 7 करनी आती है तो आपको विंडो 10 भी करनी आती है, अगर आपको विंडो 10 करनी आती है तो आपको विंडो 7 भी करनी आती है। इसका जो तरीका है वो तकरीबन आपको सेम ही होता है। तो अब हम यहाँ पे जो विंडो जो 10 है उसको थोड़ा सी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैंने अभी कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया है, और रीस्टार्ट करने के बाद जो हमारा जो ऊपर ऑप्शन आया है वो है F1 की टू कंटिन्यू और F2 टू रन द सेटअप यूटिलिटी। तो अगर हमने यहाँ पे हमने जो अगर आपके पास USB है तो आपके USB की जो सिलेक्शन है वो हो हुई है, तो हम यहाँ पे F1 कंटिन्यू करेंगे। अगर आपकी USB की सिलेक्ट नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास जो विंडो है वो USB के अंदर मौजूद है, अगर आपके पास DVD है या CD है
हमने पहले उसको सिलेक्ट करना होता है कि हमने ये कैसे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद हमने ये विंडो करनी होती है। तो हम यहाँ पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है F2 टू रन सेटअप यूटिलिटी। तो हम यहाँ पे जो है सिंपली जो है वो F2 करेंगे। F2 करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो खुल जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा बूट सीक्वेंस पे। तो बूट सीक्वेंस पे करने के बाद यहाँ पे आ गया ड्राइव आ जाएंगे, यानी कि जिसकी मदद से हमने यहाँ पे आपको नज़र थोड़ा कम आ रहा है, ये देखें अब आपको नज़र ठीक आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे फ्लॉपी USB फ्लॉपी ड्राइव से करनी है हमने, या फिर DVD से या CD से करनी है। ये हर सिस्टम पे अलग-अलग जो है वो सेटअप इसका आता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे किस जो है मदद से हमने यहाँ पे करने हैं। तो हमने यहाँ पे ओनली जो है वो USB ड्राइव जो डिवाइस है हमारे पास, हमने क्योंकि मेरे पास जो विंडो पड़ी हुई है वो USB के अंदर मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, इसको बूट बनाया हुआ है। तो मैं इसको USB की मदद से सिस्टम के अंदर करूँगा। तो यहाँ मैंने USB सेलेक्ट कर लिया है, बाकी को मैंने अनसेलेक्ट कर दिया, सिर्फ USB को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं कर दूँगा अप्लाई। ये देखें ये बाकी मैंने सेलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे USB को मैंने सेलेक्ट किया, और अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। और अप्लाई करने के बाद इसको मैं एग्ज़िट कर दूँगा। जैसे एग्ज़िट करूँगा तो कंप्यूटर फिर से जो है वो थोड़ा सा रीस्टार्ट होगा। ऊपर आ गया। अब ये वहाँ से ये जो है वो विंडो स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ भी जो विंडो वो स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपके पास USB में विंडो है तो तभी वही ऑप्शन आते हैं। अगर आपका CD में ऑप्शन है, या फिर CD में विंडो मौजूद है, या फिर DVD के अंदर विंडो मौजूद है, तो वो उसके सेम ही ऑप्शन होंगे। बस आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपने किसके ज़रिए जो है वो विंडो करनी है। तो यहाँ पे हमारी जो विंडो है वो स्टार्ट हो गई है। तो मैंने यहाँ पे जो USB के ज़रिए जो है वो मैंने विंडो जो है वो की है। तो थोड़ा सा आपको नज़र ठीक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आए हुए हैं कि आपने जो लैंग्वेज है वो कौन सा की है। जैसे जैसे जो विंडो की इंस्ट्रक्शन आती है आपने वैसे वैसे इसको सेलेक्ट करते जाना है ताकि कोई मसला ना हो। तो आपने यहाँ पे इसको जो है वो इसकी जो टाइम डेट है वो सारी सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो ऊपर ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉलिंग विंडो। तो यहाँ जो ऑप्शन आ गया इंस्टॉल नाउ का, इंस्टॉल नाउ करने के बाद यहाँ पे हम इसको करेंगे, लिखा हुआ है सेटअप इज स्टार्टिंग। यहाँ पे इसके जो कैटेगरीज है वो आ गई हैं कि आपने किस कैटेगरी में विंडो करनी है। इसका जो वर्जन है STD वर्जन है, DLA वर्जन है, या CEM वर्जन है। तो इसके वर्जन के बारे में ये नीचे डिटेल लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन में। ये देखें STD ऊपर की है, तो ये है स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन फॉर दीज फॉर दोज विद ऑन लाइसेंस की, यानी कि इसकी अपनी लाइसेंस की है, आपने ये इंस्टॉल करनी है, या फिर नीचे वाली करनी है, या फिर ये करनी है। तो मैंने जो STD वर्जन है वही करना है इसमें, तो आप भी वही कीजिएगा, यही सबसे बेहतर है। तो यहाँ मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। तो नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो है वो आगे जो विंडो वो इसका जो है वो मांगे के ऑप्शन में कि यहाँ पे हमने इसको एक्सेप्ट कर देना, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, यानी कि वो यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है वो उसको कह रहे हैं कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दिया, और यहाँ से फिर आगे नेक्स्ट का बटन फिर हमने प्रेस कर दिया। यहाँ पे कह रहा है कि दो ऑप्शन फिर आ गए हैं, अपग्रेड इंस्टॉलेशन विंडो करनी है, या पहली विंडो को कह रहा है अपग्रेड करनी है, या फिर जो कस्टम फाइल है यानी कि पहली जो विंडो इसको हमने डिलीट करना है। ठीक है, अब यहाँ के इसके अंदर हमने विंडो करनी होती है C के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको हम पहले जो है वो, क्योंकि हमने जो पहली विंडो है वो हमने डिलीट करनी होती है,
ठीक है। उसके बाद हमने अगली जो विंडो है वो उसके ऊपर इंस्टॉल करनी होती है। तो मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ इसको। ये हमारी डिलीट हो गई है। अब ये कह रहे कि आपके पास जो अनलोकेटेड स्पेस है, तो जब ये ऐसे आ जाए फिर इसको हमने इसको ड्राइव का नाम देना होता है। जैसे ये पार्टीशन 2 है, ये पार्टीशन 3 है। यहाँ पे इसका जो आ जाएगा, जैसे ये हो जाएगा अनलोकेटेड स्पेस हो जाएगी, तो यहाँ पे इसको हमने इसका नाम देना है। तो नाम देने के लिए यहाँ पे इसको हम न्यू पे ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि हमने इसकी जो स्पेस है वो उसका नाम दे के इसकी जो पार्टीशन हमने एक बनानी होती है, क्योंकि अभी ये पार्टीशन इसकी ख़त्म हो गई है। तो पार्टीशन बनाने के लिए हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि पहले ये देखे अब न्यू पे नहीं आ रहा। अब जैसे ये पार्टीशन इसकी बनाएंगे तो यहाँ पे ये इसके न्यू का ऑप्शन आ जाएगा। न्यू ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हम चाह रहे हैं जितनी ये खाली है इसकी सारी पार्टीशन बन जाए, तो यहाँ इसको हम जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो अब ये देखें इसकी जो पार्टीशन है वो 2 बन गई, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। इसके बाद हम इसको भी हम जो है वो डिलीट करेंगे। और इसको मैंने इसलिए डिलीट किया है क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सी वो इसमें वायरस नज़र आ रहा था ड्राइव के अंदर। बाकी आपकी ये हार्ड ड्राइव है, इसके अंदर आपका जो पर्सनल डाटा है वो पड़ा होगा, ये जो इसमें इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर मेरा जो कुछ पर्सनल डाटा था वो पड़ा हुआ था, वो मैंने कुछ इसमें फॉर्मेट किया है, क्योंकि मुझे लगा था इसमें कुछ वायरस वगैरह आ गया, तो इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अब इसको जो है वो मैं इसको भी जो पार्टीशन इसकी बना लेता हूँ, क्योंकि अब ये देखें ये इसकी पार्टीशन नज़र नहीं आ रही, अनलोकेटेड स्पेस नज़र आ रही है। तो यहाँ पे न्यू करके बाद यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा, तो इसकी जो स्पेस है वो नज़र आ जाएगी मुझे। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं अपनी विंडो है वो इंस्टॉल करता हूँ। ये मेरे पास 31 GB इसकी जो है वो जगह मौजूद है, तो यहाँ मैं इसको विंडो करूँगा। तो यहाँ इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट वो कर लेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो विंडो की इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ये ऊपर लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग विंडोज़। अब ये विंडो स्टार्ट हो गई है। अब ये यहाँ पे जो 100% है वो यहाँ पे आपको जब होगा फिर ये आगे विंडो चलेगी। तो विंडो जो 10 है वो आपको मैंने बताया कि विंडो 7 और विंडो 10 जो है वो एक ही चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा सा जो विंडो 10 है वो बाद में थोड़ी सी अपडेट होकर आई है, और विंडो जो 7 है थोड़ी पुरानी है। लेकिन इसको करने का जो तरीका है वो एक ही है। जिसको विंडो 7 करनी आती है वो विंडो 8 जो है विंडो 10 जो है वो आसानी से ही कर लेता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी ये वीडियो को स्किप करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको जो समझ भी आ जाए। तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो स्किप करूँगा। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे 61% हो गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो 62% यहाँ पे विंडो हो गई है। तो अभी ये थोड़ा सा अभी टाइम लेगी, तो अभी मैं फिर से यहाँ से वीडियो जो है वो थोड़ी स्किप करता हूँ। मैं आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पे कि यही विंडो जब वो 60% हो गई है, और जब ये 90% हो जाएगी दोबारा फिर वीडियो मैं स्टार्ट करूँगा। तो अभी मैं यहाँ से वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो है 90% विंडो हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ से आगे आपको बताऊँगा कि आगे आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये 92% हो चुकी है, 93 भी हो गई है। ये विंडो थोड़ा सा टाइम लेती है, तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको करने का टाइम होता है। अगर आपका सिस्टम अच्छा हो तो ये 15 मिनट में भी हो जाती है, नहीं तो 20 मिनट या 25 मिनट ये ले लेती है। तो 15-20 मिनट में आपको ये, अगर सिस्टम अच्छा हो तो 15-20 मिनट में भी ये हो जाती है। तो अभी ये देखिएगा यहाँ पे इसके जो बाकी के जो नीचे वाले प्रोग्राम है जिस पे टिक हुआ है वो इंस्टॉल हो गया। अब जो सेकंड वाला वो इंस्टॉल हो रहा है, और उसके बाद जो नीचे वाले हैं वो भी साथ है। जब ये 100% होगा तो साथ ये भी इंस्टॉल हो जाएंगे। तो उसके बाद कंप्यूटर जो वो रीस्टार्ट होगा एक दफ़ा। तो ये देखें यहाँ पे 100% पूरा हो गया। तो नीचे वाला जो ऑप्शन है वो उस पर भी टिक होगी। अब जो नीचे वाला ऑप्शन है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलिंग अपडेट हो रही हैं वो भी हो जाएंगी।
ये अभी जो इंस्टॉलिंग्स हैं, अपडेट्स हैं, वो भी अब हो रही हैं, इंस्टॉल हो रही हैं। अब वो भी पूरी हो गई है। अब ये कंप्यूटर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एंड पे फिनिशिंग अप। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे जो ग्रीन लाइन है वो पहले यहाँ पे थी, अब ये यहाँ पे आ गई है। अब इतनी सी रह गई विंडो होने में। अब यहाँ पे इसको हम रीस्टार्ट करेंगे। तो जैसे ये सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो यहाँ पे हमने फिर से जी, तो सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे विंडो जो है वो स्टार्ट हो रही है, गेटिंग रेडी विंडो आ रहा है। तो यहाँ पे आगे थोड़ी देर बाद विंडो जो है वो इसके जो आगे जो मज़ीद इसकी इंस्टॉलेशन रहती है वो थोड़ी हो जाएगी। ये आगे हमने रीस्टार्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आगे ये विंडो हमारी जो स्टार्ट हो रही है। जस्ट अ मोमेंट। तो अभी कुछ ही देर बाद इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारे जो डेस्कटॉप सामने जो है वो आइकन हमें शो हो जाएंगे। जी आगे फिर ये ऑप्शन आ रहे हैं जस्ट अ मोमेंट के बाद। अब ये ऑप्शन आगे आ रहे हैं कि हम जो है वो कौन सा कंट्री इसमें सेलेक्ट करना है। तो इसमें आप जो यूनाइटेड स्टेट है वही रहने दें, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे यस। वो कह रहे हैं इस दिस राइट कीबोर्ड लेआउट। यूएस का जो कीबोर्ड है हम अमूमन यूज़ होता है, ठीक है। और ये यूएस का जो कीबोर्ड है वो हमने यूज़ करना है। तो उसके बाद यस। वो कह रहे हैं कि एक और जो कीबोर्ड का लेआउट आपने इसमें ऐड करना है या नहीं करना, क्योंकि हमने नहीं करना, ज़रूरत नहीं इसकी। तो हम यहाँ पे इसको जो स्किप है वो कर देते हैं। वो कह रहा है नाउ वी हैव सम इम्पोर्टेंट सेटअप टू डू। कुछ उसने कुछ जो अहम सेटअप है वो उसने यहाँ पे करने हैं। अब देखते हैं कि क्या कौन सी वो सेटअप यहाँ पे करवाता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस के हवाले से हमने इसको करना होता है। कि उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं कि हु इज़ गोइंग टू यूज़ दिस पिक, यानी कि यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ, MANSOORHAOYAT। उसके बाद यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने कोई पासवर्ड देना है, तो क्रिएट अ सुपर मेमोरी पासवर्ड। तो हम यहाँ पे कोई पासवर्ड दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। अब मैं यहाँ करूँगा नेक्स्ट। वो कह रहा है कि कंफर्म पासवर्ड दे, तो मैं यहाँ फिर कंफर्म जो पासवर्ड है वो कर देता हूँ। ये थोड़ी सी होती हैं विंडोज़ की जो सेटिंग होती हैं वो ये करवा रहा है। आगे के ये कह रहा है कि क्रिएट अ सिक्योरिटी क्वेश्चन फॉर दिस अकाउंट। ये अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ मैं थोड़ी सी वीडियो स्किप करने लगा हूँ क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करके उसका जो आंसर है वो दे दें। तो ये क्वेश्चन करने के बाद जो आपने आंसर दे दिए उसके बाद ये आगे फिर ऑप्शन आ रहा है डू मोर अक्रॉस डिवाइस विद एक्टिविटी हिस्ट्री। ठीक है, इसको आप कर दें यस। ये यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर दें इसके इंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दें। वी आर गेटिंग, ये अब विंडो जो स्टार्ट हो रही है। This might take us several minutes. Don't turn off your PC. ये हमारे पास जो विंडो कंप्लीट हो जाती है और आपने ये देख सकते हैं सामने इसका जो डेस्कटॉप है वो आ गया है। अब विंडो को आप अपनी मर्ज़ी से जो सेटिंग करना चाहें, जो आप प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक यही था कि विंडो 10 हमने कैसे करनी है, तो वो मैंने आपको करके दिखा दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज का जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें और लाइक करें और इसमें कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपनी दुआ में याद रखेगा। और लर्न विद मंसूर को, मेरे पेज को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।